शर्मा, बात कर लेते हैं कांग्रेस की गारंटी यात्रा की। तो 7 गारंटी को लेकर कांग्रेस पार्टी निकाल रही है यात्रा। जयपुर से इस यात्रा की शुरुआत की गई। सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां जयपुर में मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इस वक्त हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुद्वारे में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। पहले गणपति के दर पर गए, वहां भगवान का आशीर्वाद लिया, उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ी और अब गुरुद्वारे में मौजूदगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वहीं से तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो गुरुद्वारे में मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहां मत्था टेकेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसके बाद आगे ये यात्रा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पहले बप्पा के दर पर पहुंचे, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, और उसके बाद अब ये यात्रा पहुंची है, आगे बढ़ी है यात्रा। गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आगे इस यात्रा को बढ़ाते हुए इस वक्त मौजूदगी है गुरुद्वारे में। तो अपनी 7 गारंटी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिस 7 गारंटी का ऐलान किया है, उसी गारंटी को लेकर कांग्रेस पार्टी निकाल रही है यात्रा। और इस यात्रा का उद्देश्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना। इस यात्रा का उद्देश्य है जीत की गारंटी पक्की करना और इस 7 गारंटी को लेकर ही गांव, ढाणी, शहरों से यात्रा होती हुई गुजरेगी। अगला पड़ाव रहेगा अजमेर संभाग, जहां का जिम्मा दिया गया है सचिन पायलट को, और यहां जयपुर से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। 7 संभागों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, अलग अलग जिलों से होकर, अलग अलग ढाणियों से होकर, शहरों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए बताएगी लोगों को कि आखिर सरकार ने कौन सी 7 गारंटी का किया है ऐलान और जीत यहाँ सुनिश्चित की जाए, हाथ को जनता का साथ मिले। इसी उद्देश्य को मुसलसल बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ये यात्रा निकाल रहे हैं। मेरे सहयोगी मुबारक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुबारक का मैं रुको कर लेती हूँ, लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं और वहां से पल पल की तस्वीरें, जानकारी वहां से साझा कर रहे हैं। मुबारक, इस वक्त मौजूदगी गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री की। बिल्कुल, देखिए मनी, मंदिर से होते हुए अब यात्रा गुरुद्वारे तक पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके साथ मौजूद है और जो भंवर जितेंद्र सिंह है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो भी उनके साथ अंदर मौजूद है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुद्वारे से बाहर आएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने मत्थे पर वो जो है रुमाल बांधकर पूरी तरीके से जो विधिवत जो तरीका होता है सिखों का, उस धर्म का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर गए हैं। और अब धीरे धीरे ये यात्रा आदर्श नगर में पहुंच चुकी है। मालवीय नगर से यात्रा शुरू हुई, मोती डूंगरी गणेश मंदिर से यात्रा शुरू हुई और अब आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में अंदर एंट्री हो चुकी है। और आदर्श नगर से अब यह यात्रा आगे बढ़ती हुई और 7 गारंटियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो यात्रा आज शुरू की है, ये राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी और 200 विधानसभा क्षेत्रों सहित अलग अलग जो ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी यहाँ की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में कार्यकर्ता, महिलाएं, बुजुर्ग सहित तमाम यहाँ जो है लोग मौजूद हैं। कांग्रेस की सरकार के लिए जो एक संगीत के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बसें जो है वो भी तैयार हैं, बसों पर पोस्टर लगाए गए हैं, गारंटी की बात कही जा रही है। 10 गारंटियां सरकार ने पहले दे दी, अब 7 गारंटियों को लेकर सरकार चुनाव की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अब जो चुनावी माहौल है उसमें इस यात्रा का कितना असर पड़ता है, आम जनता इसे किस तरह से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। जी मनी, क्योंकि पहले मंदिर का रुख किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वहां बप्पा का आशीर्वाद लिया और अब गुरुद्वारे में उनकी मौजूदगी, प्रभारी रंधावा भी उनके साथ इन तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए प्रतीकात्मक अगर राजनीति को तौर पर हम समझे तो कोई ये कहने का यहाँ संदेश कि कांग्रेस पार्टी हर धर्म के लोगों के साथ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो।
बिल्कुल देखिए मनी, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कहती है। 36 कौम की उन्नति और विकास की बात कांग्रेस कहती है। और अभी जब एनडीटीवी ने जो प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा उनसे बात की तो उन्होंने भी क्या, कांग्रेस का कल्चर यही है, कांग्रेस सभी धर्मों की इज्जत करती है, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलती है। तो ये चीज़ें तो वो बिल्कुल कहते दिखाई देती। लेकिन बीते दिनों आपने देखा होगा अलवर के अंदर जो गुरुद्वारे को लेकर जो बयान दिया गया भाजपा नेताओं की ओर से, उसको लेकर भी प्रभारी रंधावा ने कहा कि जो सिख जो होते हैं वो इस तरह की जो गुरुद्वारों के लिए जो बातें कही गई है, वो भाजपा के नेता इस तरह की बातें कहते हैं। सिख ग्रंथ है उनको लेकर उनको पढ़ो, जो सिखों के जो 9वें गुरु थे उनके ग्रंथों को पढ़ो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही है। वो सारी चीज़ें रंधावा ने भी उस दौरान कही। अब मुख्यमंत्री गुरुद्वारे में मौजूद है, मुख्यमंत्री गुरुद्वारे के अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ से बाहर आएंगे। रंधावा उनके साथ हैं, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो भी उनके साथ यहाँ अंदर मौजूद है। अब ये यात्रा किस रूप में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? अगला पड़ाव क्या रहेगा? पहले मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसके बाद यात्रा आगे बढ़ी बस में, यात्रा आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुरुद्वारे में उनकी मौजूदगी। अगला पड़ाव क्या होगा? जी बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री की ये यात्रा आज जहाँ जयपुर से शुरुआत हुई है, फिर धीरे धीरे जो 7 संभाग है उन 7 संभागों में ये यात्रा जाएगी। कल से जो देखिए, अब आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरें, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी बाहर आते हुए तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। प्रभारी रंधावा आपको दिखाई दे रहे होंगे और लोग उन्हें देखिए किस तरीके से जो दुपट्टा है मंदिर का वो पहनाकर, जो गुरुद्वारे का जो दुपट्टा है वो पहनाकर बाहर ला रहे हैं और उनके साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज से यात्रा की शुरुआत हुई, जोधपुर यात्रा जाएगी, उदयपुर संभाग में यात्रा जाएगी, कोटा संभाग में यात्रा जाएगी, अजमेर संभाग में यात्रा जाएगी, अलग अलग जिलों में अलग अलग संभागों में यात्रा जाएगी और वहाँ छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी। जो कांग्रेस की जो गारंटियाँ हैं उनको लेकर वहाँ जनता के बीच में ये लोग जाएंगे। प्रभारी रंधावा से भी हम बात करने का देखिए प्रयास करेंगे कि जब वो यहाँ आ जाएंगे, मुख्यमंत्री उनके साथ साथ पीछे आते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तस्वीरों के माध्यम से हम जो दर्शक हैं उनको एक एक जो पल पल की अपडेट है वो लगातार एनडीटीवी अपने दर्शकों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री का आप देख सकते हैं कि उन्होंने मत्थे पर जो सिख धर्म का जिस तरह अनुसरण करते हैं वो उन्होंने वो रुमाल अपने चेहरे सिर पर बांध रखा है। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए बाहर आ रहे हैं, सीढ़ियां उतरते हुए मुख्यमंत्री यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें सिखों का जो एक प्रतीकात्मक जो होता है तलवार भी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ भेंट की गई है। जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के जो मंदिर प्रशासन है उनकी ओर से उनको ये भेंट की गई है, तलवार उनको भेंट की गई है। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर आ चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ एक घेरा बनाया गया है। गुरुद्वारा परिसर में अभी तक मुख्यमंत्री मौजूद हैं और अब यहाँ से ये यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी और जब आगे की ओर बढ़ेगी तो और जो कार्यकर्ता है, समर्थक है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। पहले ये यात्रा की शुरुआत मालवीय नगर विधानसभा से हुई, उसके बाद अब आदर्श नगर विधानसभा में जो है गुरुद्वारा में एंट्री हो चुकी है और यहाँ से ये घाट गेट जाएंगे। घाट गेट के बाद सांगानेरी गेट और उसके बाद जो जयपुर एक और बड़ा मंदिर है गोविंद देव जी मंदिर परिसर, वहाँ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मुख्यमंत्री का ये काफिला आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुद्वारा पहुंचे हैं और गुरुद्वारा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे जाते हुए यहाँ देख सकते हैं। कांग्रेस की ये गारंटी यात्रा शुरू हो चुकी है आज जयपुर से और मंदिर गुरुद्वारे होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ती हुई। जन सैलाब इस यात्रा के साथ गारंटियां की बात कांग्रेस कह रही है। 10 गारंटियां कांग्रेस ने पहले दे दी और अब एक बार फिर 7 गारंटियों को लेकर चुनाव में उतरती हुई कांग्रेस यहां दिखाई दे रही है। जी मनी।